नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भगवान राम केवल लकड़ी या पत्थर की मूर्त नहीं है बल्कि भारत की पहचान। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार अस्पतालों, स्कूलों का निर्माण करेगी, उद्योग स्थापित करेगी और मंदिर भी बनाएगी। रक्षा मंत्री रामनवमी के अवसर पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर की निर्माण की बात आई तो बहुत से लोगों ने इस पर अपने विचार देने शुरू कर दिए थे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि राम लला के जन्म स्थान पर एक अस्पताल बनाया जाए, जबकि अन्य कहा कि एक स्कूल बनाया जा सकता है। कुछ ने यह भी सुझाव दिया कि उस स्थान पर उद्योग लगाया जा सकता है। ये वो लोग हैं जो भगवान राम को नहीं समझते। उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम केवल पत्थर, लकड़ी या मिट्टी की मूर्त नहीं, वे हमारी संस्कृति और आस्था के केंद्र है। भगवान राम हमारी और हमारे देश की पहचान है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अस्पताल, स्कूल और उद्योग बनाएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण पूर्वोत्तर के लोग दिल्ली के और अधिक करीब आ गए हैं। उन्होंने कहा कि आज पूर्वोत्तर में अभूतपूर्व शांति है, जिसके कारण क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से फसपा हटा दिया गया है। इंदौर में रामनवमी पर एक बड़ा हादसा हो गया है। स्नेह नगर के पास पटेल नगर में श्री बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन के बाद कन्या पूजन चल रहा था। इस दौरान बावड़ी की छत धंस गया और वहां मौजूद 50 से अधिक लोग इसमें गिर गए। हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले इंदौर कलेक्टर इलैया राजा ने 12 की मौत की जानकारी दी थी। बताया जा रहा है कि 11 की लाश बावड़ी से निकाली, 2 घायलों की अस्पताल में मौत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों को 5 लाख और घायलों को 50,000 देने की घोषणा की है। उधर प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि हादसे की भयावह देखकर लग रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना करता है, तो वहीं पर संविधान की कसम खाने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जो अपने आप में संविधान विरोधी है। स्वामी प्रसाद ने आगे कहा कि स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवाद नारा देने वाले लोग आज राष्ट्र के साथ मजाक कर रहे हैं, खेलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 के अंतर्गत संविधान में स्पष्ट किस बात की व्याख्या है, धर्म, जन्म, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। फिर भी संविधान की कसम खाने वाले लोग आज समाज के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का नारा देकर भाईचारे का कत्लेआम करने पर लगे हुए। जिले में बुधवार को पहुंचे मौर्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सम्राट अशोक के जमाने में हमारे राष्ट्र की सीमा इराक और ईरान से लगी हुई थी। नित्य प्रति भारत खंड खंड होता गया, आज उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में नाम दर्ज कराने वाले सम्राट अशोक को भूल गए हैं। जिनका योगदान नहीं था उनको आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं। जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया उनका नाम लेना तक पसंद नहीं करते हैं। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की पकड़ से बाहर है। पंजाब पुलिस ने होशियारपुर के कई गांवों में अमृतपाल की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच पंजाब पुलिस ने गुरुवार को अमृतसर समेत कई शहरों में नाकाबंदी कर दी। पुलिस इंतजार कर रही है कि कट्टरपंथी अमृतपाल किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है। वहीं अमृतपाल ने पंजाब पुलिस को वीडियो जारी कर चुनौती दी है। उधर कुछ देर पहले पंजाब सरकार ने सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त को बताया है कि कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिए गए 360 लोगों में से 348 को अब रिहा कर दिया गया है। तो राइट टू हेल्थ बिल के बाद राजस्थान वेंटिलेटर पर है, जहां कांग्रेस सरकार और चिकित्सकों के टकराव के चलते मरीजों की जान जा रहे हैं। वहीं तीरंदाज दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने जयपुर आवास पर आंदोलनकारी डॉक्टरों के एक धड़े के साथ वार्ता की है। इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार को अड़ियल रुख छोड़ के बीच का रास्ता निकालने का सुझाव दिया। सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हड़ताल से मरीज परेशान हो रहे हैं, सरकार को हॉस्पिटल और डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सरकार का रुख अड़ियल नहीं होनी चाहिए। ये मार्मिक मामला है और करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है। हमने यूनिवर्सल कानून पहले भी बनाए हैं। ऐसे में जब हजारों लोगों को इलाज की जरूरत होती है लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है तो पीड़ा होता है। इसलिए किसी भी पक्ष को अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए, इसका रास्ता निकल सकता है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अदावत जग जाहिर है। अब दोनों फिर से आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल दफ्तर के बीच अब बिजली के मुद्दे पर नई जंग छिड़ गई है। दिल्ली के बिजली मंत्री आतिशी ने किसानों और वकीलों को मुफ्त बिजली योजना बंद करने से संबंधित फाइल को लेकर उपराज्यपाल दफ्तर पर हमला बोला है। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा है कि बिजली विभाग की तरफ से एक फाइल आई है। उन्होंने कहा कि इस फाइल में यह प्रस्ताव किया गया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से किसानों और वकीलों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली योजना बंद कर दी जाए। आतिशी ने
दावा किया है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाया। इसी के मुताबिक बिजली विभाग के अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी है कि उपराज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहुत दबाव है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उनसे बताया कि हमें बार बार यह कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से दिल्ली सरकार की फ्री बिजली योजना को रोका जाए। भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा होने वाला इंडियन आर्मी अब अत्याधुनिक तकनीक का लाभ लेते हुए आगे बढ़ रही। इसी कड़ी में अब भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मंत्रालय ने सेना के उन्नत संचार उपग्रह सुविधा प्रदान करने के लिए इसरो के साथ एक डील की है। रक्षा मंत्रालय ने इस उन्नत सुविधा के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 30,000 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अपनी परिचालन क्षमताओं को तेज करने के लिए मार्च 2022 में उपग्रह के लिए सेना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। भारतीय सेना के लिए उन्नत सैटेलाइट का विकास इसरो करेगा। अभी वायुसेना और नौसेना दोनों के पास खुद की सैटेलाइट सुविधाएं, अब यह सुविधा भारतीय सेना को भी मिलने जा रही है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।